हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है सिमेट्री इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में सममिति। तो सिमेट्री क्या होती है, प्लांट्स में किस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, और स्पेसिफिकली हम आज जो बात करने वाले हैं वो है डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री के बारे में, जिसके बारे में मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके पूछा था। तो आज हम पढ़ेंगे पादपों में सममिति या सिमेट्री इन प्लांट्स। नीचे जो कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, जिसमें आपको कुछ डॉटेड लाइन दिख रही हैं, जैसे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? लाइन्स ऑफ सिमेट्री वो इमेजनरी लाइन होती है जिसको हम माइंड में रख के चलते हैं और जिसके थ्रू हम किसी भी पार्ट को इक्वल पार्ट्स के अंदर, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जब एक सिंगल इमेजनरी सिमेट्री लाइन से हम पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आज लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। तो सिमेट्री क्या होती है, अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो सिमेट्री जो है वो पार्ट होता है जो किसी भी एनिमल और प्लांट का जो पार्ट रिपीट हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि एक ऑर्डरली फैशन के अंदर शो हो रहा है, उसे ही हम बायोलॉजी में सिमेट्री वर्ड से या सममिति शब्द से दर्शाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री जो है वो बॉडी पार्ट्स का कॉरस्पॉन्डेंस होता है, जिससे कि हम उसकी साइज, शेप, रिलेटिव पोजीशन के बारे में, उसकी अपोजिट साइड के बारे में जान सकते हैं। अगर हम एक बात करें कि एक डिवाइडिंग लाइन है, इवन अगर हम ह्यूमंस में अगर अब बात करें तो यहाँ पर हम क्या है, हम जो है बायलैट्रिकल सिमेट्री वाले होते हैं, यानी कि द्विपार्श्व सममित होते हैं। एक सिंगल लाइन जब हमारे सेंटर में अगर हम इमेजिन करें तो 2 इक्वल पार्ट्स में हमें बांटती है, जो कि हमारी एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा जब किसी भी पार्ट को, चाहे वो एनिमल का पार्ट हो चाहे वो प्लांट का पार्ट हो, उसे हम 2 अपोजिट या हम कह सकते हैं 2 इक्वल या 2 मिरर इमेजेस के अंदर, 2 मिरर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सके, उसे हम सिमेट्री कहते हैं। अब प्लांट्स में जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो प्लांट्स जो है मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह स्टेबल रहते हैं, क्योंकि रूट के द्वारा जो है वो सरफेस के अंदर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो सिमेट्री है उसका मीनिंग जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और यहाँ पर जितने भी प्लांट पार्ट्स होते हैं उनमें सिमेट्री अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें सिमेट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो प्लांट जो है उसमें 2 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। हिंदी में कहेंगे रेडियल सिमेट्री जो है वो हो गई अरीय सममिति, और बायलैटरल सिमेट्री जो है वो हो गई द्विपार्श्व सममिति। तो ये 2 टाइप की जो सिमेट्री है वो प्लांट्स के अंदर बेसिकली पाई जाती है। इवन एनिमल्स में भी जो है ये 2 टाइप की सिमेट्री बेसिकली पाई जाती है। फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स जो हैं उनमें पॉलिनेशन की अलग अलग स्ट्रेटजी हम पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट पॉलिनेशन, डिफरेंट तरीके से पॉलिनेशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सनफ्लावर जो हमने देखा है, सनफ्लावर का जो हेड होता है उसकी सिमेट्री हमेशा रेडियल होती है। रेडियल सिमेट्री इसलिए होती है, यहाँ पर सिमेट्री जो है पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। तो रेडियल सिमेट्री की वजह से, क्योंकि सनफ्लावर जो है बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है, तो बहुत सारे स्मॉल इंसेक्ट्स को अपने टॉप पर लैंड करने में हेल्प करती है ये सिमेट्री, और यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। इसके अपोजिट अगर हम स्नैपड्रैगन के अंदर देखें तो स्नैपड्रैगन फ्लावर जो होता है इसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो इसके टॉप पर जो है अगर कोई इंसेक्ट या कोई बी अगर लैंड करती भी है तो वो पॉलिनेशन में हेल्प नहीं कर सकती। यहाँ पर इस सिमेट्री की वजह से साइड से जो है बीज एंटर करती है। इसको हम इस इमेज से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आगे जो है ये सनफ्लावर है, सनफ्लावर के अंदर देखिए तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। रेडियल सिमेट्री का जो मतलब होता है बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है हम इसे रेडियस के द्वारा इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो ये जो है रेडियल सिमेट्री है। तो यहाँ पर जो रेडियल सिमेट्री है इसमें पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। जबकि अपोजिट आप देखेंगे अगर स्नैपड्रैगन के अंदर, तो स्नैपड्रैगन जो है इसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये जो है एक बी है, बी जो है मधुमक्खी जो है इसके अंदर एंटर कर रही है और पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। तो सिमेट्री जो है वो फ्लावर्स को पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है, उसकी पॉलिनेशन स्ट्रेटजी में हेल्प करती है।
अब प्लांट्स में जो है बेसिकली 2 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। फर्स्ट वन इज रेडियल सिमेट्री एंड सेकंड वन इज बाइलेटरल सिमेट्री। हिंदी में मैं आपको बता चुकी हूँ, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति जो है वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। इन दोनों ही सिमेट्री को हम डिटेल में देख लेते हैं। पहली है रेडियल सिमेट्री, अभी मैंने आपको बताया सेम चीज वही है। रेडियल यानी कि रेडियस और हिंदी में त्रिज्या। तो जब हम एक रेडियस के द्वारा, या हम कह सकते हैं जब भी रेडियस के द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यहां पर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट पार्ट को अगर सेंटर पॉइंट से उसकी रेडियस से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उसे हम इक्वल पार्ट्स में जब भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 समान भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री जो है वो सिर्फ एक लाइन से नहीं, इमेजिनरी हम जो है एक, अगर हम सर्कल को इमेजिन करें तो सर्कल के अंदर बहुत सारी रेडियस हो सकती है, क्योंकि वो जो है उसका जो शेप है, उसका जो साइज है वो इक्वल होता है सब जगह से, तो हम बहुत सारी रेडियस वहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी हम त्रिज्या के द्वारा या रेडियस के द्वारा प्लांट पार्ट को, यहां पर प्लांट्स की बात हो रही है इसलिए प्लांट पार्ट कह रही हूं, को हम जब 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं तो उन्हें हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं या रेडियली सिमेट्रिकल प्लांट्स कहते हैं। अब प्लांट किंगडम में अगर हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगी फ्लावर्स के अंदर। फ्लावर्स जो हैं बेसिकली ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जितने भी पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं जिनमें 5 कोरोला, 5 कैलिक्स होते हैं, 5 दल, 5 बाह्य दल होते हैं, वो ज्यादातर रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। तो लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि जो सिमेट्री एक फ्लावर में शो हो रही है वही सिमेट्री उस कंप्लीट प्लांट के अंदर शो हो। यानी कि अगर फ्लावर में रेडियल सिमेट्री शो हो रही है तो ये भी हो, तो जो प्लांट होगा उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि वो असिमेट्रिकल हो, उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो। तो ऐसी फ्लावर जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो टर्म है एक्टिनोमॉर्फिक, हिंदी में त्रिज्या सममित पुष्प उन्हें कहते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हो गए पिटूनिया, बटरकप, वाइल्ड रोज। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं इन फ्लावर्स के अंदर रेडियल सिमेट्री शो होती है। और ये लाइन आपको याद रखनी है कि जितने भी रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं उनके लिए हम एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर जो है इस पिक्चर में हम इजीली समझ सकते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। देखिए मैं फिर से ड्रॉ करके भी आपको बता देती हूं। यहां पर ये जो एक फ्लावर है इसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। इन लाइंस को अगर आप फॉलो करें तो आप देखिए हर एक रेडियस से जो फ्लावर है वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। यहां पर इमेज है और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक फ्लावर जो है यहां पर शो हो रहा है जिसमें अगेन जब उसको रेडियस से डिवाइड किया गया है तो वो जो है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो रेडियल सिमेट्री जब भी प्रेजेंट होगी तो वो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा। नेक्स्ट जो सिमेट्री है वो है बाइलेटरल सिमेट्री, हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। बाइलेटरल सिमेट्री से यहां पर मतलब हुआ कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से जो है हम 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी फ्लावर को या प्लांट पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ यहां पर अगर एसिमेट्रिकल कोई भी फ्लावर है या कोई भी फ्लावर ऐसा है जो अपने साइज और शेप में इक्वल नहीं है, तो अगर वो एक प्लेन से किसी भी एक जगह अगर हम लाइन ड्रॉ करें और 2 इक्वल पार्ट में अगर वो डिवाइड हो जाता है तो उसे जो है हम बायलैटरल सिमेट्री कहेंगे। और ऐसे फ्लावर जिनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है जाइगोमॉर्फिक, हिंदी में उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है एक व्यास सममित। देखिए इसको हम बहुत ही इजीली हार्ट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब भी हम हार्ट ड्रॉ करते हैं, देखिए ये हार्ट, ठीक है, तो हार्ट को अगर हमें डिवाइड करना है तो सिर्फ एक ही प्लेन से बीच में सेंटर से ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको कहीं और से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिवाइड हम कर सकते हैं बट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब किसी भी पार्ट को हम एक सिंगल इमेजिनरी लाइन या सिमेट्री लाइन द्वारा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं तो उसके लिए हम बायलैटरल सिमेट्री या फिर
जाइगोमॉर्फिक टर्म को यूज करते हैं। तो बायलैटरल सिमेट्री जो है वो हम इस इमेज से बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक फ्लावर है। बटरकप फैमिली अगर आप देखेंगे, या मटर कुल के जो पादप है, पी फैमिलीज के जो पादप होते हैं, उनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए वो जाइगोमॉर्फिक कहलाते हैं। इनको हम सिर्फ एक सिंगल प्लेन से ही दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप ये जो डायग्राम है वो आपको समझने में हेल्प कर रहा है कि बायलैटरल सिमेट्री जो है वो क्या होती है। और जिस खास सिमेट्री की हम बात कर रहे थे वो थी डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री, हिंदी में कहेंगे पृष्ठाधारी सममिति। तो डॉर्सी वेंट्रल शब्द जो है ये लैटिन शब्द उसका मेल है, या हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ लैटिन वर्ड्स है। क्या डॉर्सी वेंट्रल में डॉर्सम और वेंटर ये दो शब्द यूज हो रहे हैं। डॉर्सम का मतलब होता है द बैक यानी कि पीठ या पृष्ठ, और वेंटर का मतलब होता है बेली, पेट या आधार। हिंदी में हमने कहा पृष्ठाधार, इंग्लिश में कहा डॉर्सी वेंट्रल। यानी कि कभी भी अगर कोई ऑर्गन जो है उसकी दो सरफेस अगर प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम डॉर्सी वेंट्रल शब्द यूज करते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो हमारे अंदर जो आगे का पार्ट होता है वो वेंट्रल पार्ट होता है, बैक साइड का जो पार्ट होता है वो डॉर्सी पार्ट होता है, डॉर्सम पार्ट होता है। तो पृष्ठ और आधार, डॉर्सम और वेंटर के अंदर जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पार्ट को, किसी भी फ्लावर को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसकी दो डिफरेंट सरफेसेस हैं, उसके लिए हम डॉर्सी वेंट्रल शब्द को यूज करते हैं, और उनमें जो सिमेट्री होती है वो डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री होती है। और ये जो है हमें लीव्स में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलती है। लीव्स जो हैं उसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस अलग अलग होती है, जिसके लिए हम एबैक्सियल और एडेक्सियल शब्द को यूज करते हैं। तो जब दो डिफरेंट सरफेसेस को यूज किया जाता है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब दो डिफरेंट सरफेस होती है, तो उसके लिए हम डॉर्सी वेंट्रल शब्द को यूज करते हैं। ये डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री जो है एग्जैक्टली रियल बायलैटरल सिमेट्री होती है। रियल बायलैटरल सिमेट्री से मतलब ये हुआ कि बायलैटरल सिमेट्री हमने जाना था कि एक ही प्लेन से जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रियल जो बायलैटरल सिमेट्री होती है वो डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री होती है। यानी कि उसको हम जब सेंटर लाइन किसी भी ऑर्गेनिज्म की ड्रॉ कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट से तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही रहा है, आगे और पीछे से भी, यानी कि डॉर्सम और वेंटर साइड से भी जब वो इक्वली डिवाइड होता है तभी जो है हम उसे डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री कहेंगे। क्योंकि आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी कि यहां पर जब हम सेंटर लाइन, एक अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में अगर आप सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट और राइट पार्ट जो हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि लेफ्ट और राइट पार्ट तो मिरर इमेज होंगे, बट जो आगे और पीछे का भाग है, जो डॉर्सम और वेंट्रल सरफेस है, वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि उनमें दो डिफरेंट सरफेसेस प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किनमें डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री पाई जाती है, तो मोस्टली जो लीव्स होती हैं उनमें आपको डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, यानी कि जो एक व्यास समित जो पुष्प होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगी, जैसे लेबिएटी कुल के जो लेबिएटी फैमिली के जो फ्लावर्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो अगर आप इस इमेजेस को देखें, इन दोनों ही इमेजेस में आप देखिए, फर्स्ट जो इमेज है वो एक लीफ की इमेज है जिसमें आपको दो डिफरेंट सर्फेसेस देखने को मिलती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि एक लीफ जो है उसकी सीधी सतह और उल्टी सतह, यानी कि उसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों ही डिफरेंट होती है। तो ऐसे लीव्स जिनमें अपर और लोअर सरफेस डिफरेंट होती हैं उनके लिए हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ शब्द यूज करते हैं, पृष्ठाधारी पत्ती उसको, या पृष्ठाधारी पर्ण हम कहते हैं। ठीक इसी तरीके से फ्लावर्स में, जैसे कि आप इस फ्लावर की इमेज में देखेंगे तो फ्लावर की इमेज जो है इसमें भी फ्लावर जो है ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, और इसके अंदर इसकी अपर और जो बैक सरफेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसी के लिए हम डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री वर्ड को यूज करते हैं। तो आई होप अब ये शब्द जो है आपके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। मेरे एक व्यूअर की डिमांड थी कि मैं डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री को समझाऊं, तो मैंने सोचा कि कंप्लीट सिमेट्री समझा देते हैं। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया कि डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री जो है वो क्या होती है। आई होप आज का जो वीडियो है वो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, आपको क्लियर हो गया कि क्या रेडियल सिमेट्री होती है, क्या बायलैटरल सिमेट्री होती है, और क्या जो है वो डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो के साथ।
तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।